190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। नैब के 190 मिलियन पाउंड बंद करने के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए, बुध तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें, ताखीर की तो हुक्मनामा वापस ले लिया जाएगा। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, छोटी तारीखें दे रहे हैं। सलमान सफदर का कहना था कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। इन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती, अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। 2 दिन तक बरसने वाले बादलों ने सक्खर को डुबो दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। रेलवे स्टेशन और मुल्हिका इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। गुलशन इकबाल में 3 कच्चे मकानात गिर गए। बारिश से मुताल्लिक मुतजाद बयानात भी सामने आ गए। मेयर सक्खर अरसलान शेख का 292 मिलीमीटर बारिश का दावा। कहा कि बारिशों का 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि 116 से 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की तस्दीक नहीं कर सकता। दरियाए सिंध में नवाबशाह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 25 से ज्यादा देहात को वार्निंग जारी। काजी अहमद और जूही से जमीनी राबता कट गया। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पंजाब के नदी नालों में तो क्या नहीं। तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। गुंजाइश खत्म होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नाले बिफर गए। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। राजनपुर में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। दरियाए सतलुज में हंडा सिंह वाला और कसूर में पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे, जबकि तोनसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मानसेरा में पहाड़ सरकने के बायस दर्जनों मकानों में दरारें पड़ गई। मुतादिद दरख्त उखड़ गए। मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कई शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। चमन के कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई शाहराहें बह गईं। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। सैलाबी रेले कच्चे मकानात बहा ले गए। सिब्बी में तल्ली नदी का बंद टूट गया। डेरा मुराद जमाली में पासपोर्ट ऑफिस और दर्जनों स्कूल ज़ेर-ए-आब आ गए। रेलवे ट्रैक बह जाने से चमन पैसेंजर ट्रेन मुतासिर हुई। कई इलाकों में कच्चे मकान गिरने से मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है।
सिंध हुकूमत ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का मंसूबा नुमाइशी करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने 45 अरब का रिलीफ दिया, 7 अरबों के इश्तेहार भी दे दिए। इस 45 अरब से कई तरक्याती काम हो सकते थे। सवाल यह है कि 2 माह के बाद आखिर क्या होगा। अवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिले तो हम साथ दे सकते हैं। हमें सिंध में सस्ती बिजली पैदा नहीं करने दी गई। हम सोलर और विंड पावर ज्यादा पैदा कर सकते थे, मगर हुकूमत नून लीग की थी, हमेशा सस्ती बिजली की बात की है। बिजली बिलों पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ इम्तियाजी सलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची वालों के लिए भी 14 रुपए कम किए जाएं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि बिजली की कीमत को 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंचा दिया गया। लोगों को मजबूर किया जा रहा है स्ट्रीट क्राइम करें। अवाम को 2 धारी तलवारों से काटा जा रहा है। जून जुलाई के बिलों में इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत मजीद 3 से 5 रुपए बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले। ऐसा ना हो हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी पड़ी। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो मुल्क के हर कोने से लॉन्ग मार्च निकलेगा। बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने साहिबजादी को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IPPs को उन्होंने मुसल्लत किया। हम उनका बोझ नहीं उठाएंगे, हमें टैरिफ में कमी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट सुस्त होने पर भी तनकीद। बोले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, फौरी ये मसला हल किया जाए। PTI ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बिजली की कीमत सब के लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से पैसा निकाल कर अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। बदकिस्मती से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों के 94 मनसूबों में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्लान तलब कर लिया। 5 साल मुआशी प्लान के तहत वज़ारती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए प्लान देंगी। खलीजी ममालिक को सरमायाकारी के लिए मनसूबों की तफसीलात फराहम की जाएगी। तमाम वज़ारतों के मनसूबों की असेसमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र तैनात किया जाएगा। खलीजी ममालिक को जिन मनसूबों में पॉलिटिशनल नज़र आया वहाँ सरमायाकारी होगी। मुआशी टीम को बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत करती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी। स्केड्यूल में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी जानी है। 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। वज़ीर खजाना ने रवा माह के आखिर में एग्जीक्यूटिव मंजूरी का इम्कान जाहिर किया था। ज़रा के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्केड्यूल से हटकर ज़िमनी एजेंडा भी शामिल किया जा सकता है। ज़िमनी एजेंडे की शमूलियत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में नैब के रेफरेंस तोशाखाना की समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए हैं, तहरीरी बयान दे दिया है। बुशरा बीबी का तहरीरी बयान भी तफ्तीशी टीम को दिया गया है। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस। रावलपिंडी पुलिस का लाइल्मी का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकरम हमारी हिरासत में है, ना ही इसके खिलाफ कोई केस है। दरख्वास्त गुजार ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए रुजू नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आप थाने में दरख्वास्त दें, पुलिस FIR दर्ज करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने IB और CPO रावलपिंडी से बयान हलफी तलब कर लिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।